अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईबीए की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। आईबीए की टेस्ट कंडक्ट की जा रही हैं बीपीएस 5 से बीपीएस 15 तक, और जिसमें ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट ली गई थी और अब इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट ली जाएगी। अब इंटरमीडिएट की कैटेगरी की जो टेस्ट होगी वो भी कोई आसान नहीं होने जा रही। आईबीए की जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आई, जिसमें अक्सरियत जो उम्मीदवारों की है वो फेल हो चुकी है, यानी अक्सरियत 40% से कम मार्क्स लेने वाली है। तो लिहाजा अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने 40 बिलो स्कोर किया है, यानी 40 से कम स्कोर किया है, दे विल बी कंसिडर्ड फेल्ड, उनको फेल तस्वर किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स बहुत आसान ले रहे थे आईबीए की टेस्ट को, लेकिन आईबीए ने अपना मयार बरकरार रखते हुए टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट निकाला, जिसकी वजह से जो अक्सरियत है उम्मीदवारों की वो फेल हो चुकी है, और जो लोग पास हुए हैं वो सिर्फ वही कैंडिडेट्स थे जो सीरियस थे, और तकरीबन कोई बहुत ही कम तादाद कैंडिडेट्स की ऐसी है, उम्मीदवारों की ऐसी है जिन्होंने 50 से ज़्यादा स्कोर किया है, जिन्होंने 50 से ज़्यादा स्कोर किया है। अक्सरियत जो उम्मीदवारों की थी वो फेल हुई है, और जो पास हुए हैं उनका स्कोर 40 से 49 के दरमियान है या 50 के दरमियान है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 प्लस स्कोर किया है, और इसी तरह 60 प्लस वाले भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं। 70 प्लस वाले तो शायद पूरे सिंध में कोई 1000 से या 1500 के दरमियान ही होंगे। तो लिहाजा जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होने जा रही है, उसे भी आसान नहीं लेना आपने। अब 40 मार्क्स जो हैं वो आपके हैं इंग्लिश के 40 मार्क्स, मैथ्स के आपके हैं 20 मार्क्स, और जीके यानी जनरल नॉलेज के आपके पास हैं 40 मार्क्स। तो अब टाइम चूँकि बहुत ही कम है, लिहाजा इंग्लिश आपकी जैसी है उसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसे आप हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर ये टेस्ट होने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स भी एक बहुत ही वास्ट डिसिप्लिन है जो 15 दिनों में ऑब्वियसली जो है वो तैयार नहीं हो सकता। एक जनरल नॉलेज ही है जो वाहिद एरिया है जिसे आप तैयार कर सकते हैं इन 15 दिनों के अंदर। अब स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है, सवाल या निशान है कि उन्हें पढ़ना क्या है आखिर जनरल नॉलेज के लिए। तो सबसे जो अहम है वो ये है कि आपको एशियन कंट्रीज़ के कैपिटल्स पता होने चाहिए। एशियन कंट्रीज़ के, एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एशियन कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स, तो जो वीडियोस आएंगी उसमें जो बेहतर वीडियो होगी, जो आपको बेहतर लगेगी, वो आप जो है वो देख लेंगे। एक बार 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तो आपके कैपिटल्स अच्छे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफ़िक और भी स्पेसिफ़िक जाएँ तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान वगैरह वगैरह, इनके कैपिटल्स भी अगर आपको याद हो गए तो तमाम बेहतर होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन कैटेगरी के टेस्ट में बार बार इन 6 कंट्रीज़ के कैपिटल्स को घुमा फिरा कर पूछा गया था। तो लिहाजा इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट में जाने से पहले इन कंट्रीज़ के कैपिटल्स को ज़रूर याद करें, और थोड़े बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ भी अगर आपको याद हो जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हैं वो है यूके और ऑस्ट्रिया, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल आपको आना चाहिए, जर्मनी का,
कैपिटल आपको आना चाहिए, फ्रांस का आना चाहिए। इसके अलावा बेल्जियम का आना चाहिए। तो ये चंद ममालिक हैं यूरोपियन जिनके कैपिटल्स भी आपको आने चाहिए। इसके अलावा अरब कंट्रीज़ के कैपिटल्स को आपने पढ़ना होगा, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान वगैरह वगैरह। इनके कैपिटल्स भी आपको ज़हन नशीन करने होंगे। तो एक दो एमसीक्यूज आपके यहीं से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ अहम है वो है इंटरनेशनल डेज़। जो इंटरनेशनल डेज़ हैं, जैसे औरतों का आलमी दिन, बच्चों का आलमी दिन, मज़दूरों का आलमी दिन, डिसेबल जो पर्सन्स होते हैं उनका आलमी दिन। तो ये जितने भी जो इंटरनेशनल डेज़ हैं, एनवायरनमेंट का आलमी दिन, पानी का आलमी दिन, ज़मीन का आलमी दिन, पोलियो से बचाव का आलमी दिन, एड्स से बचाव का आलमी दिन, शुगर से बचाव का आलमी दिन, ये जितने भी अहम डेज़ हैं जो आलमी पूरे वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, उनको आपने ज़हन नशीन करना होगा। एक एमसीक्यूज़ तो आपका यहीं से क्लियर हो ही जाएगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके हवाले से भी, जैसे ग्रेजुएशन कैटेगरी में पूछा गया था, यहीं पर भी इंटरमीडिएट कैटेगरी में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको आना चाहिए कि सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केपीके के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये भी एक अहम एमसीक्यूज़ है, क्योंकि ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी कभी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध प्रोविंस में, कभी जो है वो बलूचिस्तान के बारे में पूछा गया, कभी केपीके, कभी पंजाब। तो ये भी एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट एरिया है जिसे आपने तैयार करना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो समंदर है वो कौन सा है, लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़ा जो है वो रेगिस्तान कौन सा है, लार्जेस्ट डिज़र्ट कौन सा है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट। लार्जेस्ट कोल्ड डिज़र्ट कौन सा है, ठंडा कोल्ड डिज़र्ट कौन सा है। इसके अलावा लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, जो परिंदा सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट परिंदा कौन सा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, जैसे ग्रेजुएशन कैटेगरी में पूछा गया कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, या यूरोप है, या अफ्रीका है, कौन सा है। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया के हवाले से, एराज़ी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, कौन सा है। इसके अलावा आपको स्मॉलेस्ट का भी पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट, जैसे लार्जेस्ट की बात हुई तो अब स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिज़र्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है एरिया के लिहाज से। अच्छा, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको आना चाहिए कि कंट्रीज़ के निकनेम्स क्या हैं।
निकनेम्स, जैसे पाकिस्तान का लैंड ऑफ प्योर पीपल, इसके अलावा जापान का भी निकनेम है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, कनाडा का भी है, न्यूजीलैंड का भी है, इसके अलावा इंडोनेशिया का भी है, इसके अलावा फिलीपींस का भी है। यानी कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनके निकनेम्स हैं, तो वो आपको आने चाहिए। आप YouTube पर सर्च करेंगे कंट्रीज़ एंड देयर निकनेम्स, तो जो अहम कंट्रीज़ होंगे वो आ जाएंगे जहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी जनरल नॉलेज के बहुत सारे दूसरे एरियाज़ हैं जो आपको तैयार करने होंगे अगर आपको ये 40 मार्क्स जो है वो लेने हैं तो। बिकॉज़ अगर आपके जनरल नॉलेज के 40 में से 25 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं या 20 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो यकीनन आपके 40 जो पासिंग मार्क्स हैं वो आप ज़रूर ले लेंगे। बिकॉज़ 20 या 25 मार्क्स अगर आपके एक ही पोर्शन जनरल नॉलेज से हल हो जाएंगे तो आसानी से आप 40 के फिगर को क्रॉस कर जाएंगे और आप पासिंग जो है वो कैंडिडेट्स उनमें तस्वर किए जाएंगे। दूसरी वीडियो में जनरल नॉलेज के इस तरह के बहुत दूसरे एरियाज़ की बात करेंगे कि जो आपको तैयार करने हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।